नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो हमेशा से 1 या 2 महीने के बाद निकल कर आ जाती है। 1 या 2 महीने के बाद नहीं, ये महीने में 3 से 4 बार निकल कर आती है और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहती है। और दोस्तों, अब फिर से यही न्यूज़ निकल कर आई है, लेकिन अब की बार भारत की जो नज़र है वो F-35 के ऊपर है। और दोस्तों, भारत की नज़र F-35 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उस पर है, बल्कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारत अब राफेल की बजाय F-35 के लिए जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि MMRCA 2.0 में जो राफेल है वो ही सिलेक्ट होगा, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है और 70 to 80% उसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वही फाइटर जेट MMRCA के लिए चुना जाए। और ये बात खुद अब अमेरिका ने जो चीन भारत के तनाव के बीच कही है कि अब भारत को F-35 को अपनी सेना में शामिल करना चाहिए और अपनी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। और भारत अब जल्द से जल्द अब इस सौदे को अंजाम भी दे सकता है, क्योंकि जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अमेरिका में इंडियन स्टडी इंस्टीट्यूट है उसने ये सब जो कयास हैं वे लगाए हैं और अगला F-35 धारक देश भारत बन सकता है। हालांकि भारत फ्रांस से 36 राफेल खरीद चुका है, जो कि बेजोड़ फाइटर जेट है। कनार्ड डेल्टा विंग के साथ आते हैं, 4.5 जनरेशन के हैं। और दोस्तों, सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट भी इन्हें कहा जाता है। परमाणु हमला करने में सक्षम है, मीटियोर, स्कैल्प, मतलब एक से एक खूबी से वे लैस है। लेकिन राफेल एक चीज में आज की तारीख में पीछे रह जाता है, वो है स्टेल्थ फीचर। हालांकि राफेल को सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट कहा जाता है, लेकिन वो F-35 जितना स्टेल्थी नहीं है। उसे आप एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और जो 2018 के बाद लगातार से अमेरिका और भारत की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें लगातार इस बात का जिक्र होता रहा है कि F-35 में जो भारत का इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है और इंडिया के लिए ये सौदा अब बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अमेरिका ने भारत की जो धीमी जो हथियारों की प्रक्रिया है उसको भी इस रिपोर्ट में उजागर किया है कि कैसे भारत लाल फीताशाही में ही फंसकर रह जाता है, जबकि उसके दुश्मन देश जैसे कि चाइना और पाकिस्तान जल्द से जल्द अपनी सेना को मॉडर्नाइज और साथ ही अपनी सेना में हथियारों को जल्द से जल्द शामिल कर रहे हैं। वहीं चाइना लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है और अब भारत को अपनी वायुसेना का अगर एशिया में दबदबा बनाए रखना है तो भारत को जल्द से जल्द फाइटर जेट अपनी सेना में शामिल करने पड़ेंगे और MMRC 2 को भी जल्द से जल्द क्लियर करना होगा। साथ ही अगर भारत अमेरिका के F-35 के लिए जाता है तो ऐसे में जो अमेरिका है उसकी जो डिलीवरी है वो बहुत बेहद ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन है और इतना बड़ा उनका इकोसिस्टम है कि वे भारत को जल्द से जल्द F-35 प्रोवाइड करा सकते हैं। और भारत के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत का जो एमका है वो भी थोड़ा सा डिले के कारण 2024 में, हालांकि भारत उसको पूरे प्रयास कर रहा है कि भारत उसको जल्द से जल्द बना ले, लेकिन इतना क्या भारत अपनी जो सुरक्षा है उसके साथ समझौता कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे में समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि जब तक इस इन न्यूज़ के ऊपर एयरफोर्स का कोई बयान नहीं आता है तो ऐसे में इन सब न्यूज़ को आप केवल एक अंदाजा ही लगाकर चल सकते हैं कि भारत F-35 के लिए जाएगा। हालांकि चांस बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि F-35 को आपको पता है कि कितना मतलब उसमें खूबियां हैं और वो लगातार इन खूबियों को दूसरे जैसे सीरिया इन क्षेत्रों में, मिडिल ईस्ट में जो स्ट्राइक करके अपनी खूबियों को दिखाता रहता है। तो ऐसे में लगातार चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि भारत F-35 के लिए जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।